एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडिया इज़ 51 ईयर्स ऑफ एज, एवरेज एज बता रही हूँ। तो इसी का आप 5 साल इधर उधर कर लो, 5 साल पहले 5 साल आगे, ये रेंज हो गया आपका। तो ये इस एज पे यूजुअली हमारी कंट्री में जो वुमेन है दे अटेन मेनोपॉज, यानी कि नेचुरली आपका पीरियड जो है, आपके मेंसेस जो हैं वो बंद हो गए। दी अदर डे आई हैड पोस्टेड समथिंग ऑन माई फेसबुक, तो उसमें ना एक लेडी ने मुझे कमेंट किया कि अरे हमें ना, मुझे ना बड़ा जब से मेरे को मेनोपॉज हुआ है तो मुझे ना बड़ा ब्रेन फॉग सा सिम्टम्स हो रहा है, ब्रेन फॉग जैसा सिम्टम्स कि मतलब मैं किसी भी चीज़ में ना फोकस नहीं कर पा रही हूँ, हमेशा मेरा मूड अनस्टेबल सा रहता है, मेरा फोकस, मेरा टेंशन, मेरी मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, स्लीप की प्रॉब्लम्स हो गई। तो दिस गेव मी एन आइडिया कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करना चाहिए। देखिए, जब भी मेनोपॉज चल रहा होता है तो अगेन फीमेल ब्रेन हैज़ टू अंडरगो अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, अ लॉट ऑफ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। वो क्या रहा है, ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन था अभी तक जो रिप्रोडक्टिव एज में सब कुछ मेंटेन करा था, अभी सडनली ईस्ट्रोजन विड्रॉल हो गया है, पीरियड आने बंद हो गए। ईस्ट्रोजन इज़ नॉट जस्ट अ रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ईस्ट्रोजन का बहुत सारा रोल होता है हमारी ब्रेन पे, हमारी ब्रेन हेल्थ पे, हमारी बॉडी पे। क्या क्या होता है? ईस्ट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अटेंशन, ईस्ट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी, फॉर स्लीप, फॉर मूड, फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग जो हमारी हो रही है बॉडी से इंटरेक्ट करके, वो सब कुछ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ईस्ट्रोजन। अब आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन खत्म हो गया जिससे कि आपके पीरियड्स बंद हो गए, अब क्या होगा, आपकी स्लीप इफेक्ट हो जाएगी, स्लीप साइकिल बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाता है, सो नहीं पाते हैं रात रात भर, सोए भी तो बार बार इंटरप्शंस, उठ जा रहे हैं, सो के उठ रहे हैं तो रिफ्रेश ही नहीं फील हो रहा है, दिन में कभी भी अचानक से नींद आ जा रही है, फिर रात में कोई साइकिल ही नहीं बन पा रहा है, कोई कोई गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप इफेक्ट होना बंद हो जाती है, मूड चेंजेस शुरू हो जाते हैं, सडनली रोने लग जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमेशा सैड सैड फील होगा, बहुत सारी चीज़ें जो एंजॉय करते थे पहले उनमें मज़ा नहीं आने लगेगा, सोशल किसी से इंटरेक्ट करने का मन नहीं करेगा, अपने अंदर ही घुसने का वो हो जाता है, इनहिबिशन जैसा। फिर आपकी क्वालिटी ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लेडीज़ होती हैं, अकाउंटेंट्स, सीईओज एंड एवरीथिंग, बट व्हेन दे अंडरगो मेनोपॉज तो उनका ब्रेन फंक्शन जो होता है, एजिलिटी ऑफ द ब्रेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वो सेम चीज़ जो वो 5 मिनट में कर लेती थी, अब उनको वो प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा अटेंशन की प्रॉब्लम, हमेशा अटेंशन ब्रेक हो रहा है, किसी चीज़ को करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको चीज़ें याद नहीं रहने लगी हैं, मेमोरी इशूज़ होने लगे ज़रूरत से ज़्यादा, एंड प्रोवाइडेड कि बाकी सारे मेडिकल इशूज़ जो है वो रूल आउट हो चुके हैं ऑब्वियसली। तो ये मेनोपॉज में एक बड़ा ही एक स्पेक्ट्रम है ब्रेन हेल्थ का। इट्स नॉट लाइक बड़े लोग इन चीज़ों को समझते नहीं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जो हैं, ब्रेन चेंजेस जो है ना, वो आपको दिखता नहीं है। आपका अभी मेरा हड्डी टूट जाए तो सब लोग मुझे सिंपैथाइज करने आ जाएंगे, बट अ वुमेन हु इज़ गोइंग अंडरगोइंग मेनोपॉज, उसको सब बोलेंगे अरे चिड़चिड़ी हो गई है, ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है। अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स, अपने खुद के फ्रेंड्स, दे डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो मेनोपॉज इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड फॉर द ब्रेन एज वेल एज हार्मोनल हेल्थ। तो इस चीज़ों को समझिए, आप कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, इनके लिए कुछ कर सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँ।